ईरान में इस लेवल का प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हो गया। जैसा आपको पता है कि ईरान आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उसकी करेंसी की वैल्यूज कम हो रही थी और उस लेवल पर वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो महंगाई से बहुत त्रस्त थे। वहां की जो रोज यूज के लिए चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। इसी से परेशान होकर के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। अब वो आर्थिक संकट वाला एक प्रोटेस्ट देखते देखते ये हो गया कि एक राजनीतिक प्रोटेस्ट में बदल गया और वहां ये अंदाजा लगाने लगा कि अब रिजीम चेंज होगी, यानी कि खामनेई की जो लीडरशिप है वहां दूसरे लोग बिठाए जाएंगे। अब यहाँ दो धड़े में दो लोग निकल करके आए, दो आइडिया निकल करके ईरान में आने लगी। एक तो वो जो प्रो गवर्नमेंट पे है या गवर्नमेंट के समर्थक है, और ये जो एक वो जो एंटी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के अपोजिट है, जो राजतंत्र को नहीं मानते हैं, या जो खामनेई सरकार है या खामनेई की लीडरशिप है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस बिहाफ पर यह देखा गया कि वहां जो ईरान की गवर्नमेंट है, खामनेई वाली ग्रुप, ये कह रही है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे पूरा इजराइल और यूएसए का हाथ है, और वहीं जो प्रो गवर्नमेंट जो प्रोटेस्टर्स हैं उन लोग कह रहे हैं कि फॉरेनर जो एक्सटर्नल अफेयर्स में है उनका यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रंप ने अपने साइट पर लिखा है कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर 25% का टैरिफ और लगा दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ईरान से इंडिया के भी अच्छे ट्रेड हो रहे थे, तो क्या ये इंडिया पे ऑलरेडी उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है, तो 25% का और टैरिफ लगाने के चांसेस हैं। अब ये देखने की बात होगी। लेकिन ईरान में फिलहाल जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत वास्ट लेवल पर हो रहा है। देखना यह है कि वहां की जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हम यूएस से बात करने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि आगे का भी डेवलपमेंट ईरान में क्या होता है। थैंक यू।